हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का विशाल स्टडी अलर्ट चैनल में। आज हम कवर करने वाले हैं जुलाई 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एसएससी, रेलवे, बैंक और ऑल स्टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। हर क्वेश्चन को डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है और सटीक एक्सप्लेनेशन बताया गया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन के साथ में शुरू करते हैं लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थित स्थल घोषित हुआ है? महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु। आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में, यहाँ पर ये जिंजी किला दिखाई दे रहा है जो कि कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये जो जिंजी किला है ये यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हो गया है। ठीक है, तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में स्थित जिंजी किला को पेरिस में आयोजित यूनेस्को की 47वीं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, यह किला मराठा मिलिट्री लैंडस्केप का हिस्सा है जिसमें 12 किलो को उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए वैश्विक मान्यता मिली है। तो बात करेंगे जिंजी किले की। तो जिंजी किला कहाँ पर स्थापित है? ये है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की कैपिटल देखेंगे, ये मैप में देख पा रहे होंगे आप, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, यानी राजधानी क्या है? चेन्नई। ठीक है, ये चेन्नई दिख रहा है आपको। ठीक है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन है, याद रखना इसे। और गवर्नर कौन है? आर्यन रवि। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो ये मनाया गया है 20 जुलाई को। 20 जुलाई राइट आंसर हो जाएगा। तो विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि वर्ष 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना को याद किया जा सके। यह दिन केवल एक खेल की वर्षगांठ नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक सोच और बौद्धिक अनुशासन और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी माना जाता है। तो विश्व शतरंज दिवस आपको याद रखना है 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो जुलाई में देखेंगे कि इम्पोर्टेंट डेज कौन कौन से हुए हैं, क्रमवार उन्हें देख लेंगे। ठीक है, और याद रखना है दोस्तों, क्योंकि दिनों से क्वेश्चन आता ही आता है। तो जुलाई के इम्पॉर्टेंट डेज यहाँ बताया गया है आपको, इन्हें याद रखना है दोस्तों। 1 जुलाई डॉक्टर डे, CA डे और GST डे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है GST दिवस। ठीक है, 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस, 4 जुलाई अमेरिका स्वतंत्रता दिवस, 5 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये प्रथम शनिवार को मनाया जाता है, 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस। ठीक है, 7 जुलाई विश्व किस्वाहिती भाषा दिवस, 10 जुलाई वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, 12 जुलाई पेपर बैग दिवस या मलाला दिवस, 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, इंपॉर्टेंट है ये, 16 जुलाई AI प्रशंसा दिवस, विश्व सर्प दिवस भी मनाया जाता है, 17 जुलाई विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। ठीक है, और 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, तमिलनाडु दिवस भी मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डेज है, इन्हें याद ही रखना है। ठीक है, GST दिवस 1 जुलाई को पूछा ही जाता है दोस्तों। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य स्वच्छ भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है स्वच्छ भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बना है। देश में सबसे लंबा समुद्र तट होने के कारण गुजरात स्वच्छ भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य ने इस मिशन के अंतर्गत स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की है। ठीक है, अब गुजरात का नाम आया तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है? गांधीनगर है। ठीक है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल है। ठीक है, और गवर्नर आचार्य देवव्रत है। ठीक है, ये मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये गुजरात है। तो क्या बोला मैंने? गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर आचार्य देवव्रत है। ठीक है,
तो बात करें गुजरात की, तो गुजरात से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर में, वो देख लेते हैं। गुजरात सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की। भारत में ज़्यादा आलू उत्पादन में गुजरात शीर्ष राज्य बन गया है। ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में अहमदाबाद को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित कर दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुलित अभियान की शुरुआत की। गुजरात में आषाढ़ी बीज त्यौहार मनाया गया। अडानी समूह ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा और गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला भारत का 24वां राज्य बन गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। वो कौन सा देश है? ठीक है, तो ये अपना भारत है। ठीक है, भारत ने क्या किया है? देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। क्या है इसका उद्देश्य, देख लेते हैं। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव पीएम ई ड्राइव पहल के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी द्वारा घोषित इस योजना के तहत प्रति वाहन 9.6 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ माल परिवहन को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है दोस्तों। तो बात करेंगे भारत की। ठीक है, भारत जो है मलेरिया के लिए R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन एडवांस वेरिएंट विकसित कर रहा है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत दुनिया में 26वें स्थान पर रहा। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। भारत की अंडर-20 ग्रीको रोमन कुश्ती टीम ने U20 यानी अंडर-20 चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया। भारत ने पहले इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन की शुरुआत की, जो अभी देखे हमने। ठीक है, पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने विंबलेडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है? जानिक सिनर ने। ये तस्वीर में देख पा रहे हैं आप। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितनी प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो इसका राइट आंसर है 4। ठीक है, 4 प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 4 प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। हाल ही में किसे RPF यानी रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनाली मिश्रा। ठीक है, सोनाली मिश्रा। रेलवे सुरक्षा बल RPF इतिहास में पहली बार किसी महिला अधिकारी को सबसे ऊंचे पद की कमान सौंपी गई है। ठीक है, वरिष्ठ IPS अधिकारी जो सोनाली मिश्रा है को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक यानी DG नियुक्त किया गया है। इसी के रिगार्डिंग देख लेंगे। अजय कुमार श्रीवास्तव को HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नया निदेशक नियुक्त किया गया। नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी नफ्रा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। संजय कौल को गिफ्ट सिटी का नया प्रबंधक निदेशक और CEO नियुक्त किया गया। हेमंत रूपानी को हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज का नया CEO नियुक्त किया गया। राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को कर्नाटका बैंक का अंतिम MD एंड CEO बनाया गया। R दौरैया स्वामी को LIC, ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय जीवन बीमा निगम का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया। अभिजीत सेठ को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी NMC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मान शबरे 2025 में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मतलब आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मान शबरे 2025 में भाग लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सबसे बड़े त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास यानी तालिस्मान शबरे 2025 में भाग लिया है। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा सहयोग में एक ऐतिहासिक क्षण है। यह अभ्यास 13 जुलाई 2025 को आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। इसमें अमेरिका सहित 19 देशों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, इस भागीदारी से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सुरक्षा भूमिका और अधिक मजबूत हो गई। अब क्वेश्चन में आया है कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा।
करेंसी क्या है यहाँ की? ऑस्ट्रेलिया डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है? एंथोनी एल्बेंसी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य का नया राज्यपाल घोषित किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 जुलाई 2025 को 3 नई नियुक्तियां की है। अशोक गजपति राजू तेलुगु देशम को गोवा का राज्यपाल घोषित किया गया। ठीक है, और प्रोफेसर असीम कुमार घोष जो भाजपा के हैं को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। ठीक है, यानी प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। ठीक है, ये तीनों की तस्वीर आप देख सकते हैं। 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको नियुक्ति दी गई है द्रौपदी मुर्मू ने। कविंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्ति किया गया। ठीक है, अब हमारे प्रश्न में आया है हरियाणा। तो हरियाणा की जो कैपिटल है वो होती है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। और गवर्नर कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। ठीक है, ये हरियाणा मैप में देख सकते हैं आप। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले डिजिटल घुमतू गांव यानी डिजिटल नॉर्म्ड विलेज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है सिक्किम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। ठीक है, और आप मैप में भी देख पा रहे होंगे ये है सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम यानी इसकी कैपिटल क्या है? गंगटोक। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ का? प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, और बात करेंगे गवर्नर की तो कौन है गवर्नर? ओम प्रकाश माथुर। ठीक है, मुख्यमंत्री याद रखना है आपको, प्रेम सिंह तमांग है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत का पहला एआई कैंपस कहाँ स्थापित किया गया? पहला एआई कैंपस। ठीक है, ये पहला हो, ऊंचा हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना दोस्तों, ये परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो हाल ही में भारत का पहला एआई कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरावती। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरावती। यानी बिट्स पिलानी, ये यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी ये कैंपस है। इनने क्या घोषणा की है कि वह भारत का पहला एआई कैंपस आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित करेगा। यह जो परिसर का क्या उद्देश्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उससे संबंधित उभरती तकनीकी में विशेष शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अगला सवाल है, हाल ही में बेहदेन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? बेहदेन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? ठीक है, तो ये कहाँ मनाया गया है? मेघालय में। ठीक है, बेहदेन खलम महोत्सव हाल ही में मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले के जोवाई शहर में मनाया गया है। यह एक पवित्र त्यौहार होता है जो मुख्य रूप से पनार समुदाय द्वारा मनाया गया है। ठीक है, बेहदेन खलम शब्द का अर्थ अगर देखेंगे तो ये क्या होता है? इसका अर्थ बीमारियों और बुरी आत्माओं को दूर भगाना, इसका वास्तविक अर्थ है। ठीक है, अब सवाल में आया था मेघालय। ठीक है, तो मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग है। ठीक है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है ये कॉनरेड संगमा। ठीक है, और गवर्नर कौन है? CH विजयशंकर। तो दोस्तों ये थे जुलाई 2025 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको लगा होगा कि मेरे लिए एक क्वेश्चन यूज़फुल है तो कमेंट करके बताना दोस्तों। लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन भी आपको मिले, इसीलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।